नमस्कार साथियों, मैं बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम चर्चा करने वाले हैं एंटोमोलॉजी के अंदर इंसेक्ट के एक पार्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं और उस पार्ट का नाम है हमारे थोरेक्स यानी कि वक्ष। अब आज के सेशन में हम ये वक्ष क्या होता है, इसके कॉमन कैरेक्टर क्या होते हैं, इसके अलावा इसके कौन कौन से उपांग पाए जाते हैं, पंख और जो टांगे होती हैं ये दो प्रकार के इसके अंदर उपांग पाए जाते हैं। अब इनका स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, इनके कौन कौन से पार्ट होते हैं, ये किस प्रकार से वर्क करते हैं, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ में इनके प्रकार क्या होते हैं उनके बारे में भी हम आज के सेशन में डिटेल से एनालिसिस करेंगे। इससे पहले हमने हेड के बारे में देखा था, 2 मिनट के अंदर फटाफट से हम हेड के बारे में रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने हेड का कॉमन कैरेक्टर देखे थे, उसके बाद में हमने हेड के प्रकार देखे थे जिसके अंदर हमने प्रोग्नेथस टाइप का, हाइपोग्नेथस टाइप का और ओपिस्थोग्नेथस टाइप का प्रकार देखा था हेड का। उसके बाद में हमने कंपाउंड आई के बारे में देखा था और जो ओसिली होती है उसके बारे में हमने चर्चा की थी। उसके बाद में हमने हेड के जो उपांग होते हैं, 2 प्रकार के उपांग पाए जाते हैं, एक तो होता है एंटीना होता है और दूसरा होता है इसके अंदर हमारे एंटीना के अलावा पाए जाते हैं इसके अंदर मुखांग पाए जाते हैं। तो उसमें हमने एंटीना का बारे में डिटेल से एनालिसिस किया था, उसके कौन कौन से भाग होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, इसके पेडिसल और फ्लैजिला होते हैं, इसके बारे में इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, कौन से जॉनसन अंग होते हैं, इनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, उनके बारे में हमने डिटेल से एनालिसिस किया था। उसके बाद में हमने एंटीना के प्रकार देखे थे जिसके अंदर मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, ट्रिक का नाम है GPS सफल हो गया ABC की फोटो लेने में। तो वो ट्रिक बनाई थी जिसके अंदर हमने 10 प्रकार के एंटीना के प्रकार देखे थे और इनके एग्जाम्पल देखे थे और उनके अंदर क्या क्या विशेषता हो सकती है वो हमने चर्चा की थी। उसके बाद में हमने मुखांगों के बारे में देखा था और मुझे मुखांकों के जो 6 प्रकार देखे थे उसके अंदर जो 5 भाग जो कॉमन होते हैं उसके बारे में हमने डिटेल से एनालिसिस किया था और उनके फंक्शन क्या होता है उनके बारे में भी हमने चर्चा की थी। तो इसी के साथ हमारा जो हेड था वो कंप्लीट होता है। हेड 6 भागों में 6 खंडों से मिलकर बना होता है, ये हमें याद रखना, ठीक ना। आज के सेशन में हम थोरेक्स के बारे में स्टार्ट करने वाले हैं। थोरेक्स लगभग इसके 3 से 4 सेशन आएंगे, छोटे छोटे हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में पढ़ेंगे ताकि हम आपको भी कोई समझने में कोई दिक्कत ना हो और ये हमारे कंटिन्यूसली आगे से आगे बढ़ता हुआ चले, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं थोरेक्स और आप भी अपने साथ में कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। जो मैं यहाँ पर की पॉइंट लिखा रहा हूँ आप भी उसको एज ए नोट्स के रूप में छोटे छोटे पॉइंट के रूप में उसको लिखते हुए चलिएगा, ठीक है ना। तो थोरेक्स के बारे में हम चर्चा करें तो सबसे पहले हम इसका जो कॉमन फीचर है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। यानी कॉमन फीचर का कहने का अर्थ यह है कि जो सभी इंसेक्ट के अंदर जो थोरेक्स की जो किस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो बात करें थोरेक्स की, तो जो थोरेक्स जो होता है वो कितने सेगमेंट से मिलकर बना होता है, 3 खंडों से मिलकर बना होता है। ये हमने पहले भी देखा था। अब पूरा वो का जो हमने पहले देखा था उसको एक बार हम फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि यहाँ से अब हमारा थोरेक्स का पूरा पार्ट स्टार्ट हो जाता है। तो पूरा थोरेक्स को हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे कि ये क्या होता है, ठीक है ना। तो थोरेक्स हमारे 3 खंडों से मिलकर बना होता है। अब वो 3 खंड कौन कौन सा होता है, तो एक तो होता है प्रोथोरेक्स, एक होता है मीजोथोरेक्स और एक होता है मेटाथोरेक्स। कौन कौन सा प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। प्रोथोरेक्स की बात करें तो ये पहला सेगमेंट होता है। इन तीनों के अंदर क्या पाया जाता है, तीनों के अंदर एक एक जोड़ी रूप में क्या पाई जाती है, लेग्स पाई जाती है, टांगे पाई जाती है। क्या पाई जाती हैं, टांगे पाई जाती है। ये हमने पहले भी देखा था और साथ ही साथ में हमने देखा था मिजो और जो मेटाथोरेक्स जो होता है, मिजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स, इन दोनों में क्या पाया जाता है, एक एक जोड़ी पंख पाए जाते हैं, एक एक जोड़ी पंख पाए जाते हैं। ये जो संख्या के रूप में बात करें तो इनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। अब ये पंख भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है 4 विंग्स होते हैं और एक होता है हाइंड विंग्स होते हैं। यानी 4 विंग यानी अग्र पंख और हाइंड विंग्स यानी पश्च पंख होते हैं, ठीक है ना। अब इनको भी अलग अलग प्रकार के कीटों में अलग अलग प्रकार के होते हैं तो उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ में हमने देखा था जो मीजो और मेटा जो थोरेक्स होते हैं इनके अंदर एक एक जोड़ी क्या पाया जाता है, हमारे स्पेरिकल या श्वसन छिद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, स्पेरिकल या श्वसन छिद्र पाए जाते हैं, ठीक है ना। ये हमने देखा था स्पेरिकल या श्वसन छिद्र पाए जाते हैं। ये हमने देखा था पहले जब हमने ओवरऑल इंसेक्ट के एक्सटर्नल बॉडी के बारे में जब पढ़ा था तब ये हमने देखा था, ठीक है ना। तो एक बार फटाफट से 3 भागों में हम रिवीजन कर लेते हैं। प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स में ये 3 खंडों में बटा होता है। प्रोथोरेक्स को हम अग्रवक्ष, मध्यवक्ष और पश्चवक्ष के नाम से जानते हैं। तीनों के अंदर 3 जोड़ी टांगे पाए जाते हैं, संख्या के रूप में 6 होते हैं। और मिजो और मेटा के अंदर एक एक जोड़ी पंख पाए जाते हैं, संख्या के रूप में 4 होते हैं। और मिजो और जो मेटा होता है इसके अंदर एक एक जोड़ी श्वसन छिद्र पाए जाते हैं जिनकी संख्या के रूप में बात करें तो 4 होती है, ठीक है ना। तो ये इतना हमने पहले पढ़ा था। उसके बाद में हम बात करें जो हमारे जो थोरेक्स जो होता है, जनरली हम थोरेक्स की बात करें, जो थोरेक्स की जो ऊपरी सतह होती है, जो डोर्सल सरफेस होती है, ऊपरी सतह को हम इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं, तो ये जो ऊपरी सतह होती है इसको हम डोर्सल सरफेस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, डोर्सल सरफेस के नाम से जानते हैं। और जो ऊपरी जो सतह होती है ओवरऑल जनरली हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा था
कि जो कीट होता है उसकी ऊपरी सतह को हम टर्गम कहते हैं, नीचे की जो सतह होती है उसको स्टर्नम कहते हैं, और जो साइड वाली जो सतह होती है उसको हम प्लूरोन के नाम से जानते हैं। लेकिन थोड़ा हमें वक्स में थोड़ा इसको मेनली रूप से ध्यान रखना है, जो ऊपरी जो सतह होती है इसको हम किस नाम से जानते हैं, डोर्सल सरफेस के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, लेकिन इसको इंग्लिश में हम इसको कहते तो हैं टर्गम के नाम से ही जानते हैं। लेकिन आपको अगर पूरे इंसेक्ट के अंदर पूछे जाएगी, ओवरऑल सरफेस से प्रश्न पूछे जाएगी कि जो इंसेक्ट होता है उसकी ऊपरी सतह या डोर्सल सरफेस को हम किस नाम से जानते हैं, तो जो डोर्सल सरफेस होती है उसको टर्गम के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर आपसे पर्टिकुलरली वक्स के बारे में पूछा जाए कि वक्स की जो डोर्सल सरफेस या ऊपरी जो सतह होती है उसको किस नाम से जानते हैं, तो जो वक्स की जो ऊपरी सतह होती है इसको हम, इसके आगे एक टर्म और लगा रहेगा प्रो, यानी कि जितने भी तीनों टर्म होंगे उसके आगे आपको प्रो शब्द लिखा हुआ मिलेगा। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि जो हमारा ऊपरी सतह होते हैं वक्स की, उसकी ऊपरी सतह को किस नाम से जानता है, प्रोटर्गम के नाम से जानते हैं या फिर प्रोनोटम के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार हम बात करें जो निचली जो सतह होती है, निचली जो सतह होती है इसको हम किस नाम से जानते हैं, स्टर्नम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, स्टर्नम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, स्टर्नम के नाम से जानते हैं। तो अगर ये पूरे इंसेक्ट की बात करेंगे तो इसको स्टर्नम के नाम से जानेंगे, लेकिन अगर हम वक्स की बात करें तो इसको किस नाम से जानेंगे, प्रोस्टर्नम के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे, प्रोस्टर्नम के नाम से जानेंगे। और ये हमारे निचले सतह को हम इंग्लिश में किस नाम से जानते हैं, वेंट्रल सरफेस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, वेंट्रल सरफेस के नाम से जानते हैं, ये हमें याद रखना है। उसके बाद आता है हमारे साइड वाली जो सरफेस होती है उसको हम किस नाम से जानते हैं, तो साइड वाली जो सरफेस होगी ये हो जाएगी हमारे कौन सी, साइड वाली सरफेस, ठीक है ना। ये साइड वाली सरफेस हो जाएगी, तो इसको हम साइड वाली जो सरफेस होती है इसको हम लेटरल, इंग्लिश में लेटरल सरफेस के नाम से जानते हैं। और इंग्लिश की बात करें इसको हम किस नाम से, लेटरल सरफेस कहते हैं इंग्लिश में इसको, और इसको हम प्लूरोन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, प्लूरोन के नाम से जानते हैं। तो इसका आगे क्या शब्द लग जाएगा, प्रो लग जाएगा, यानी कि प्रो प्लूरोन के नाम से जानते हैं। मेनली कहीं केवल और केवल जो ऊपरी सतह होती है इसको प्रोनोटम या प्रोटर्गम के नाम से जानते हो, निचली सतह जो होती है उसको प्रोस्टर्नम के नाम से जानता है, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। तो उम्मीद आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जो थोरेक्स की जो स्ट्रक्चर होती है वो किस प्रकार की होती है। अब ये जो खंड जो होते हैं ये तीन भागों में विभक्त होते हैं। पहला होता है हमारे प्रोथोरेक्स, दूसरा हो जाएगा मेसोथोरेक्स और तीसरा हो जाएगा मेटाथोरेक्स, ठीक है ना। इसमें जो प्रोथोरेक्स जो होता है ये थोड़ा बड़ा भाग होता है तुलनात्मक रूप से मेसो और मेटा की अपेक्षा, ये हमें याद रखना है। और कई बार क्या होता है जो ये ये मेसोथोरेक्स और जो मेटाथोरेक्स जो है ये आपस में मिल जाते हैं और एक नई संरचना का निर्माण करते हैं जिसको हम टेरोथोरेक्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, टेरोथोरेक्स के नाम से जानते हैं, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। और जनरली ये किस में पाया जाता है, तो ये हमारे पाया जाता है साथियों, ये हमारे जो कॉकरोच होता है डिक्टियोप्टेरा ऑर्डर के जो इंसेक्ट होता है उसके अंदर ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, ठीक है ना, ये हमें याद रखना। इसके बाद थोड़ा और इसमें हम बात करें तो जो ये जो वक्स वाला जो भाग होता है, कई सारे ऑर्डर ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो थोरेक्स जो होता है, थोरेक्स बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम बात करें, एक यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ इंसेक्ट की, तो इधर ध्यान देना सभी, ये हमारा एक इंसेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ये एक हमारा इंसेक्ट हो गया जिसके अंदर ये हमारा हेड हो गया, ये हमारा थोरेक्स हो गया, ये हमारा क्या होगा, थोरेक्स हो गया, और ये हमारा एब्डोमेन हो गया, ठीक है ना। ये हमारा क्या होगा, एब्डोमेन हो गया। अब अगर इस प्रकार के कोई इंसेक्ट होंगे या इस प्रकार ये जो स्ट्रक्चर होती है ये जनरली जितने भी हमारे कृषि महत्व के गण जो होते हैं, ऑर्डर होते हैं, उसकी ट्रिक जो होती है, कृषि महत्व के जो कीट जो ऑर्डर होते हैं उसकी ट्रिक होती है LDH स्क्वायर 14, ठीक है ना। अब ये ट्रिक क्या होती है, जब हम पंखों का जब हम कीटों का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तब उसके अंदर ये ट्रिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। लेकिन आप ये ट्रिक इतना सा याद रखिए अभी फिलहाल के लिए कि जो ये ट्रिक जो होती है ये ट्रिक कृषि महत्व के अंदर जितने भी हमारे इंसेक्ट आते हैं, चाहे वो हमारे पॉलीफेगस इंसेक्ट आ गया, मोनोफेगस इंसेक्ट आ जाते हैं, चाहे हमारे ओलिगोफेगस इंसेक्ट आ जाते हैं, कोई सा भी इंसेक्ट आ जाते हैं, चाहे हानिकारक हो चाहे लाभदायक, किसी भी प्रकार के भंडारण के कीट आ जाए, किसी भी प्रकार के इंसेक्ट आ जाए, भूमिगत इंसेक्ट आ जाए, किसी भी प्रकार के इंसेक्ट आ जाते हैं, तो वो सभी के सभी ज्यादातर 99% जो इंसेक्ट होंगे वो इन्हीं ऑर्डर से बिलोंग करेंगे। एल से होता है लेपिडोप्टेरा, डी से हो जाएगा हमारा डिप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा, इस प्रकार से इनके सभी के नाम होते हैं, वो हम जब क्लासिफिकेशन देखेंगे उसके अंदर चर्चा करेंगे। तो कहने का अर्थ ये है कि इन जितने भी ये आपको ऑर्डर दिखाई दे रहे हैं इन ऑर्डर के अंदर जो इंसेक्ट होते हैं उनकी जो जनरल स्ट्रक्चर होती है वो इस प्रकार की होती है। लेकिन ध्यान रखना, नोट डाल के यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, नोट डाल के जो ऑर्डर जो हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर है, ऑर्डर कौन सा हो जाएगा, हाइमेनोप्टेरा जो ऑर्डर होता है उसके अंदर क्या होता है,
हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर, ध्यान रखना इस टॉपिक का, इस पॉइंट का नोट डाल के आप भी लिख लेना ऊपर नोटबुक के ऊपर कि जो ऑर्डर, जो हाइमेनोप्टेरा जो ऑर्डर होता है जिसके अंदर हमारे कौन आते हैं, मधुमक्खियाँ आते हैं। कौन आते हैं, मधुमक्खी एवं बर्रे आते हैं। मधुमक्खी या फिर इसके अंदर कौन आते हैं, बर्रे आते हैं। ठीक है ना, बर्रे आते हैं। आपके मधुमक्खी याद रखना, जो लाभदायक कीट है वो कौन हो जाएगा, मधुमक्खी हो जाएगा। अब ये जो मधुमक्खी के अंदर, मधुमक्खी के केस में क्या होता है, जो इसका जो ये जो थोरेक्स वाला और जो एब्डोमेन वाला जो भाग होता है ये हो जाएगा हमारे हेड हो जाएगा, ये वाला इसका, ये वाला इसके अंदर थोरेक्स हो जाएगा, और ये वाला इसके अंदर, यह वाला हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा हेड, ये हो जाएगा थोरेक्स, और ये हो जाएगा एब्डोमेन। ठीक है ना। तो हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर के अंदर क्या होता है, थोरेक्स और एब्डोमेन के अंदर जो लास्ट का जो सेगमेंट होता है, यानी कि जो हमारा जो ये थोरेक्स है, थोरेक्स का जो लास्ट वाला जो खंड होता है जिसको हम मेटाथोरेक्स के नाम से जानते हैं, और एब्डोमेन का जो फर्स्ट वाला जो सेगमेंट होता है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए रहते हैं और इनको हम आसानी से नहीं पहचान पाते हैं। यानी कि कहना करती है कि जो मेजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स का जो जो थोरेक्स है उसका जो लास्ट वाला खंड और उधर होता है एब्डोमेन होता है, उसका जो फर्स्ट सेगमेंट होता है, इनको विभेद कर पाना मुश्किल हो जाता है। इसकी वजह से एक प्रकार की यहाँ पर विशेष संरचना बनती है या फिर ये आपस में जुड़े रहते हैं। इस विशेष प्रकार की जो संरचना होती है इसको प्रोपोडियम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, प्रोपोडियम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, प्रोपोडियम के नाम से जानते हैं। तो प्रोपोडियम प्रश्न आया हुआ है कि प्रोपोडियम क्या होता है, ये किस ऑर्डर में पाया जाता है, किस ऑर्डर की विशेषता होती है। तो ये विशेषता होती है हमारा हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर की विशेषता होती है। किस में पाया जाता है, मधुमक्खी में पाया जाता है। यानी कि हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर के अंदर आने वाले जितने भी इंसेक्ट होंगे उनके अंदर ये विशेष संरचना पाई जाती है। ठीक है ना। अभी प्रोपोडियम क्या होती है तो इसकी डेफिनेशन के रूप में आप लिख लेना, हाइमेनोप्टेरा गण के अंदर पाए जाने वाले कीटों में जो उदर का अंतिम तो वक्ष का अंतिम खंड और उदर का प्रथम खंड में विभेद नहीं हो पाता या स्पष्ट नहीं दिखाई देता। इसी कारण से एक नई विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण करते हैं और उस संरचना को हम क्या नाम देते हैं, प्रोपोडियम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, प्रोपोडियम के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर के अंदर जो फिर ये प्रोपोडियम संरचना यहाँ पर कंप्लीट होती है, उसके बाद में जो शेष बच जाता है उदर वाला भाग, उदर वाला जो भाग होता है, उदर वाले भाग को हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर के अंदर, इसको मैं थोड़ा मिटा के लिखता हूं। जो हाइमेनोप्टेरा हमारा वो जो ऑर्डर है, ये हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर का जो उदर वाला जो भाग होता है, हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर का जो उदर वाला जो भाग होता है, उदर वाले भाग को गैस्टर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, गैस्टर के नाम से जानते हैं। इसको 5 स्टार लगाना, ये इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम के अंदर सीधा सीधा प्रश्न आया हुआ है कि गैस्टर क्या होता है और एक होता आया हुआ है प्रोपोडियम क्या होता है। दोनों आपको मेनली रूप से ध्यान रखना, ठीक है ना। किस केस में, जब स्पष्ट रूप से वक्ष और उदर का जो अंतिम और उदर का जो प्रथम खंड होता है उसमें अगर विभेद नहीं हो पाएगा तो उस केस में उसको प्रोपोडियम नाम देंगे, हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर के अंदर पाया जाता है। और जब ऐसी अवस्था मिल जाती है तो उस कंडीशन के अंदर जो हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर का जो उदर वाला जो पूरा भाग होता है, जो लगभग 11 खंडों से मिलकर बना होता है, उसे हम उदर न कहकर गैस्टर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, गैस्टर के नाम से जानते हैं। तो ये जो मैंने 4-5 बातें बताई आपको थोरेक्स से रिलेटेड, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है ना। इससे सीधे सीधे एग्जाम के अंदर प्रश्न बनते हैं और ये हमें याद रखना, ठीक है ना। तो इसी के साथ में हमारे जो थोरेक्स था उसके जो मेन जो फीचर थे, जो मेन जो इसकी विशेषताएं थी वो यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। इसको आप प्रॉपर नोट्स के रूप में लाइन टू लाइन एज दैट इज इसको ऐसे लिख लेना, ठीक है ना। तो मैंने पूरा अच्छे से समझा दिया आपको। अब हम इसके बाद में नेक्स्ट चर्चा करते हैं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो थोरेक्स है इसके कौन कौन से उपांग है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। ये जो मैंने आपको लिखा है ये एक साथ में आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसको अच्छे से नोट्स बनाते हुए चलिएगा आप साथ में, और साथ में इसको नोट्स बनाने का अतिरिक्त साथ में इसको पढ़ते भी चलिएगा, क्योंकि अगर आप इसको एक बार पढ़ोगे तो 2 दिन तक आपको याद रहेगा। उसके बाद में अगर 4 दिन तक नहीं पढ़ोगे तो आपको वापस वो कन्फ्यूजन में आ जाएगा और आप धीरे धीरे चीज़ों को भूलने लग जाओगे, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं थोरेक्स जो हमारा वक्ष है, वक्ष के हम बात करते हैं उपांग, वक्ष के हम बात करते हैं उपांग। जैसे हमने सिर के उपांगों के बारे में चर्चा की थी, तो सिर के हमने 2 उपांग देखे थे। नंबर फर्स्ट हमने देखा था एंटेना के बारे में देखा था, और नंबर सेकंड हो जाएगा हमारे मुखांगों के बारे में देखा था। इसी प्रकार थोरेक्स के अंदर भी 2 प्रकार के उपांग पाए जाते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है ना। तो थोरेक्स की बात करें, थोरेक्स के कितने उपांग हो जाएंगे, तो नंबर फर्स्ट तो हो जाएगा इसके अंदर हमारे हो जाएंगे टांगे, और नंबर सेकंड हो जाएगा इसके अंदर पंख, ठीक है ना।
टांगे और पंख हो जाएगी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। टांगे और पंख इसके अंदर उपांग के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो आज के सेशन में हम केवल और केवल जो हमारे टांगे जो होती है, जो लेग्स जो होती है, उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। और नेक्स्ट सेशन में हम पंख के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पंख के जो कीटों के जो पंख होते हैं उनके बारे में हम लगभग 2 से 3 सेशन में इसको कवर करेंगे, छोटे छोटे सेशन में लेकर आएंगे, ताकि इसको हम डिटेल से इसको एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के सेशन में केवल और केवल हम टांगों के बारे में चर्चा करेंगे। टांगों से सीधा सीधा प्रश्न आता है कि किस प्रकार की टांगे किस कीट के अंदर पाई जाती है। तो लगभग हम 7-8 प्रकार की टांगों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप टॉपिक डालना वक्ष, वक्ष के अंदर उपांग, और उपांग के अंदर हो जाएगा हमारे लेग्स या टांग हो जाएगी, ठीक है ना। ये हमें याद रखना। तो हमारा जो थोरेक्स हो जाएगा, थोरेक्स के अंदर क्या हो जाएगा हमारे लेग्स, या हो जाएगी ये टांगे, ठीक है ना। क्या हो जाएगी टांगे। ये हम पढ़ने वाले हैं टांगों के बारे में। तो लेग्स के बारे में जो 4-5 बातें हैं वो हमने पहले पढ़ चुकी हैं, वो आप इसके अंदर भी लिखना। फर्स्ट पॉइंट तो हो जाएगा कि वक्ष के अंदर जो 3 खंड होते हैं, तीनों खंडों के अंदर एक एक जोड़ी टांगे पाई जाती है, जिनकी संख्या 6 होती है। ये हमें याद रखना, ठीक है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये जो मैंने अभी लाइन बोली है आप नोट कर लेना इसके अंदर। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, टांगों के बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम देखें, सबसे पहला आता है इसके अंदर पॉइंट, जो टांगे जो होती है ये किस प्रकार की होती है, खंड युक्त होती है। खंड युक्त यानी कि हम इसको कह सकते हैं सेगमेंट टाइप्स की होती है। यानी कि इसके अंदर क्या होता है, खंड युक्त होती है, यानी कि अलग अलग प्रकार के इसके खंड पाए जाते हैं। वो खंड कौन कौन से होते हैं उनके भी हम नाम देखेंगे, ठीक है ना। ये किस प्रकार के होते हैं, खंड युक्त होती है, ये हमें याद रखना है। अब बात करें इसके खंड युक्त होती है। अब ये जो खंड युक्त होते हैं इसके अंदर कितने प्रकार के खंड पाए जाते हैं, तो ये 5 प्रकार के इसके अंदर खंड पाए जाते हैं। इसके अंदर कितने प्रकार के खंड पाए जाते हैं, 5 प्रकार के खंड पाए जाते हैं। कौन कौन से, इसके अंदर 5 प्रकार के सेगमेंट पाए जाते हैं। नंबर फर्स्ट बात करें कौन कौन से, ये आपने पढ़ा भी होगा। नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसके अंदर कोक्सा, नंबर फर्स्ट हो जाएगा कोक्सा। नंबर सेकंड की बात करें तो ट्रोकेंडर, नंबर सेकंड हो जाएगा ट्रोकेंडर। फर्स्ट हो जाएगा कोक्सा, नंबर सेकंड हो जाएगा ट्रोकेंडर, नंबर थर्ड हो जाएगा फीमर, नंबर फोर्थ हो जाएगा इसके अंदर टीबिया, और नंबर फिफ्थ हो जाएगा इसके अंदर टार्सस। क्या हो जाएगा, टार्सस। अब बात करें इसके अंदर कौन कौन से, सबसे पहले नाम याद होना चाहिए, कोक्सा, ट्रोकेंडर, फीमर, टीबिया और टार्सस। अब इसमें से जो प्रश्न आता है वो किस प्रकार से आता है कि टांगों से जो प्रश्न आता है, पहला प्रश्न आता है कि इनमें से 5 में से कोई एक भाग का नाम दे दिया जाता है कि निम्न में से ट्रोकेंडर किसका भाग है, एंटीना का भाग है, हमारे मुखांग का भाग है, या फिर पंखों का भाग है, या फिर हमारे जो टांगे हैं उसका भाग है। तो वो उसमें आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको चूज करना होगा, ठीक है ना। पहला प्रश्न तो इस प्रकार से आता है। और अगर हम रिटर्न की बात करें, रिटर्न जो थ्योरी एग्जाम होते हैं उसके अंदर सीधा सीधा प्रश्न आता है कि टांगों का भागों को लिखते हुए इसका पूरा विस्तार से वर्णन कीजिए। तो वो इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है। तो प्रश्न किसी भी प्रकार से आ सकते हैं। अब हम इसके अंदर चर्चा करते हैं, ये 5 प्रकार के होते हैं, यानी 5 भाग होते हैं। कौन कौन से, कोक्सा, ट्रोकेंडर, फीमर, टीबिया और टार्सस होते हैं। अब बात करते हैं हम टार्सस की। जो टार्सस जो होता है इसकी बात करें तो ये 3 प्रकार का होता है। जो टार्सस जो होता है ये फिर से 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, एक तो होता है प्री टार्सस, मेसोटार्सस और मेटाटार्सस, यानी कि ये 3 प्रकार का होता है। अगेन टार्सस के नाम से याद रखना, एक तो हो जाएगा प्री टार्सस, एक हो जाएगा मेसोटार्सस और एक हो जाएगा मेटाटार्सस, यानी कि 3 प्रकार का होता है, ठीक है ना। ये हमें याद रखना है। उसके बाद में हम इनके बारे में अब थोड़ा वो देख लेते हैं। इसके अंदर जो मैं यहाँ पर अब इनके बारे जो इंफॉर्मेशन है वो मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये जो चारों जो होते हैं, ये जो चारों जो खंड होते हैं कौन कौन से, कोक्सा, ट्रोकेंडर, फीमर और टीबिया, ये किस प्रकार के होते हैं, ये एक खंडीय होते हैं। एक खंडीय होते हैं, यानी कि इसको हम कह सकते हैं यूनी या फिर मोनो सेगमेंट या फिर मोनो सेगमेंट। ये किस प्रकार का होते हैं, तो ये मोनो सेगमेंट होते हैं, यानी कि एक खंडीय होते हैं। यानी कि अब इसके हम संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे कि कोक्सा किस प्रकार से होता है, फीमर, टीबिया किस प्रकार से होते हैं। तो जो कोक्सा, ट्रोकेंडर, फीमर और जो टीबिया होते हैं ये एक खंडीय होते हैं, यानी कि ये मोनो सेगमेंट होते हैं, यानी केवल और केवल एक खंड से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद में आता है हमारा टार्सस। टार्सस की बात करें तो जो टार्सस जो होता है ये क्या होता है, मल्टी सेगमेंट होता है, या फिर हम कह सकते हैं बहुखंडीय होता है। कैसा होता है ये, किस प्रकार का होता है, बहुखंडीय होता है। ये इसको हम कह सकते हैं मल्टी
मल्टी सेगमेंट का होता है, ठीक है ना। ये जो टार्सस जो होता है बहुखंडीय या फिर किस प्रकार का होता है, मल्टी सेगमेंट होता है। और इनकी संख्या कितनी होती है, तो 1 से लेकर ये 5 खंड तक हो सकते हैं। कितना हो सकता है, 1 से लेकर 5 खंड तक हो सकते हैं। कौन सा हो सकता है, टार्सस हो सकता है, जो फिर अगेन 3 भागों में विभाजित होता है। कौन कौन सा, एक तो हो जाएगा इसके अंदर प्री टार्सस, मेसोटार्सस और मेटाटार्सस, ये 3 प्रकार का होता है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा कि जो खंडयुक्त होते हैं 5 खंडों में 5 प्रकार के खंड पाए जाते हैं। उन खंडों के, या फिर हो सकता है आपको यहाँ पर खंड की जगह भाग भी मिल जाए, तो उसमें कंफ्यूजन मत होना आप। तो 5 प्रकार के होते हैं ये, कोक्सा, ट्रोकेंडर, फीमर, टिबिया और टार्सस, जिसके अंदर जो 1 से लेकर जो 4 तक के जो प्रकार होते हैं वो मोनो सेगमेंट होते हैं, यानी कि एक खंडी होते हैं। और उसके बाद में जो टार्सस जो होता है ये 1 से लेकर 5 खंडों में अलग अलग भागों में विभाजित होता है, जिसको हम बहुखंडीय के नाम से जानते हैं। और इसी को फिर ये आगे जाकर 3 भागों में और विभाजित हो जाता है, जिसको हम प्री टार्सस, मेसोटार्सस और मेटाटार्सस के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। उम्मीद आप सभी को इतना समझ में आया होगा। इतना समझ में आया तो इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में हम इनका स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा करते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, ठीक है ना। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसमें हम थोड़ा नेक्स्ट लेवल पर आगे बढ़ते हैं। अब इसका हम नेक्स्ट लेवल की बात करें तो नेक्स्ट लेवल में हमारे इसकी स्ट्रक्चर आएगी। जो टांगों के जो अभी हमने 5 भाग देखे थे, इनके हम स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला आता है हमारे कौन सा, कोक्सा, ठीक है ना। कोक्सा आता है। उसके बाद आता है इसके अंदर ट्रोकेंडर आता है। क्या आता है, ट्रोकेंडर। उसके बाद आता है इसके अंदर फीमर। क्या आता है, फीमर, ट्रोकेंडर, सॉरी, कोक्सा, ट्रोकेंडर, फीमर। उसके बाद आता है इसमें टीबिया। क्या आता है, टीबिया। उसके बाद आता है टार्सस। जो टार्सस जो होता है ये क्या होता है, मल्टी सेगमेंट में होता है, ठीक है ना। मल्टी सेगमेंट के रूप में पाया जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होती है। जो ये वाला जो भाग हो जाएगा, ये वाला जो भाग हो जाएगा इसका, ये वाला जो इसका भाग हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका कोक्सा। ये वाला भाग हो जाएगा इसका कोक्सा। ये वाला भाग हो जाएगा इसका ट्रोकेंडर। क्या हो जाएगा, ट्रोकेंडर। ये वाला भाग हो जाएगा इसका फीमर। और ये वाला भाग हो जाएगा इसका टीबिया। और ये वाला भाग हो जाएगा इसका पूरा का जो पूरा भाग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये वाला भाग हो जाएगा टार्सस। क्या हो जाएगा, टार्सस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, टार्सस। ये फिर आगे जाकर अगेन ये 3 भागों में विभाजित हो जाता है, प्री टार्सस, मेसोटार्सस और एक हो जाएगा मेटाटार्सस। ये हमें याद रखना, ठीक है ना। तो ये इसकी इस प्रकार से स्ट्रक्चर होती है। या अब हम इसके थोड़ा नेक्स्ट लेवल की और जब आगे बढ़ेंगे तब हम इसमें देखेंगे इसके टांगों के प्रकार के बारे में हम चर्चा करेंगे। जो टांगों की जो प्रकार होती है, अब उसमें क्या होता है, तो ये पांचों का पांचों भाग, उसके अंदर कोई सा भी कीट होगा, उसके अंदर किसी भी प्रकार की टांगें हो सकती है, उसके अंदर ये पांचों भाग प्रेजेंट होंगे। लेकिन उनके अंदर हो सकता है जो टीबिया वाला जो भाग होता है, ये हो सकता है छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, कुछ मॉडिफिकेशन हो सकता है। या फिर इसके अंदर जो टार्सस जो है, टार्सस के अंदर हो सकता है किसी के अंदर हेयर यानी छोटे छोटे बाल जैसी संरचनाएं पैदा हो जाए, या फिर किसी में हो सकता है सुक जैसी संरचनाएं प्रवर्ध निकल जाए जो नुकीले हो सकते हैं। या फिर हो सकता है इसके अंदर जो टीबिया और जो ये फीमर है, ये थोड़ा हमारे स्टेकिंग टाइप के, यानी कि जो चढ़ने वाले जो होते हैं, जैसे हमारी ये उंगलियां होती है, इस प्रकार से ये दीवारों को पकड़ पकड़ ऊपर चढ़ सकते हैं। तो ये आगे जाकर किसी भी रूप में मॉडिफिकेशन हो सकते हैं। लेकिन उनके अंदर जो किसी भी इंसेक्ट होगा, उसके अंदर जो टांगें होगी, उनके अंदर ये पांचों भाग कॉमन रूप से पाए जाएंगे, ठीक है ना। अब वो अलग अलग इंसेक्ट के अंदर अलग अलग प्रकार की टांगें होती है, उसके बारे में हम अब चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसके अंदर ध्यान रखना है, इसके अंदर जो फीमर प्लस और जो टीबिया होता है, ये दोनों क्या होते हैं, मजबूत होते हैं,
क्या होते हैं, मजबूत होते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग होते हैं। यानी कि कहने का अर्थ है कि अगर कोई भी इंसेक्ट होगा वो अगर या तो फिर दौड़ के जा रहा है, या फिर चल के जा रहा है, या फिर वो ऊपर चढ़ रहा है, दीवार पर चढ़ रहा है, या फिर तैरने का काम कर रहा है, गड्ढा खोदने का काम कर रहा है, कुछ भी करने का काम कर रहा है, तो उसके लिए जंप पे कूदने का कार्य कर रहा है, किसी भी प्रकार का कार्य कर रहा है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदार जो कारक होगा उसके पीछे वो फीमर और टिबिया होगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं और इन्हीं की सहायता से ये सारे काम कर सकते हैं, दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, कूद सकते हैं, खड्डा खोद सकते हैं, ऊपर चढ़ सकते हैं, तैर सकते हैं। सारा काम जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, फीमर और टिबिया की जो स्ट्रॉन्गनिटी है, यानी कि इसकी जो मजबूत है वो उसी के ऊपर डिपेंड करती है। ये हमें याद रखना, ठीक है ना। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम थोड़ा और नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है हमारा इसका स्ट्रक्चर होता है, कॉमन स्ट्रक्चर होती है। ये स्ट्रक्चर आपको याद रखनी है, एग्जाम के अंदर सीधा सीधा इससे प्रश्न आया हुआ है कि टांगों के संरचना को बताते हुए इसके प्रकारों का बारे में लिखिए, ठीक है ना। ये हमें याद रखना है। अब इसके अंदर हम देखते हैं टांगों के प्रकार के बारे में हम चर्चा करते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर अब क्या हो जाएगा, हमारे लेग्स के अंदर टांगों के प्रकार, ठीक है ना। टांगों के प्रकार के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले टांगों के जो प्रकार है उनके मैं केवल यहाँ पर आपको नाम बताऊंगा, उसके बाद में हम उनके एग्जाम्पल देखेंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ेंगे। यानी कि हम ऐसा नहीं है कि सभी चीज़ों को एक साथ में लेकर चढ़ेंगे। सबसे पहले हम एक सीढ़ी चढ़ेंगे, उसके बाद में हम सफलता की दूसरी सीढ़ी चढ़ेंगे, ठीक है ना। तो उसी प्रकार हम सबसे पहले जो कीटों के जो इंसेक्ट के अंदर जो टांगें होती हैं उनके सबसे पहले नाम देखेंगे, उनको क्या क्या फंक्शन होता है उनके बारे में देखेंगे। उसके बाद में लास्ट में हम इनके किस प्रकार के कीट के अंदर टांगे किस प्रकार की पाई जाती है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं केवल और केवल नाम लिख रहा हूँ, आप भी ऐसे याद करना। जब भी आप याद करो किसी भी चीज़ को तो सभी चीज़ों को एक साथ याद मत करना, सबसे पहले एक एक चीज़ को याद करना, ताकि आपको भी किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रहे और ये ज़्यादा लॉन्ग टर्म तक हमें ये याद रहे, ठीक है ना। तो बात करें टांगों के प्रकार की, तो जो फर्स्ट नंबर की जो हमारे लेग्स आ जाएगी वो आ जाएगी इसके अंदर। फर्स्ट प्रकार की बात करें तो फर्स्ट प्रकार की हो जाएगी इसके अंदर कुर्सोरियल। फर्स्ट हो जाएगी जो वो हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, कुर्सोरियल प्रकार की हो जाएगी, ठीक है ना। फर्स्ट जो हो जाएगी वो हो जाएगी कुर्सोरियल। नंबर सेकंड बात करें, नंबर सेकंड हो जाएगा इसके अंदर जंपिंग प्रकार की, ठीक है ना। नंबर सेकंड हो जाएगा जंपिंग प्रकार की। नंबर थर्ड हो जाएगा फोरेजियल प्रकार की, फोरेजियल प्रकार की। नंबर फोर्थ की बात करें तो नंबर फोर्थ हो जाएगा इसके अंदर फोसोरियल प्रकार की, ठीक है ना, फोसोरियल प्रकार की। और नंबर फिफ्थ हो जाएगा यहाँ पर हमारे इसमें फोसोरियल प्रकार की, और इसका अतिरिक्त हो जाएगा इसमें स्टिकिंग प्रकार की। किस प्रकार की हो जाएगी, स्टिकिंग प्रकार की, ठीक है ना। तो ये 5 प्रकार की होती हैं। इसके अतिरिक्त 2-3 और बची हुई है, उसको हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम इन 5 के बारे में चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला आता है हमारे कुर्सोरियल प्रकार की। केवल सबसे पहला आप नाम याद कीजिए, इसके बाद में इनके अंदर की तरफ हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट आती है कुर्सोरियल प्रकार की, दूसरी आती है जंपिंग प्रकार की, फोरेजियल प्रकार की, फोसोरियल प्रकार की और स्टिकिंग टाइप की, ठीक है ना, स्टिकिंग प्रकार की। ये इंग्लिश में और हिंदी में दोनों ऐसे आते हैं। आप केवल ये इंग्लिश टर्म याद रखना, बाकी हिंदी में इनको अलग अलग नाम से जानते हैं। अब हम इनके हिंदी के नाम की चर्चा कर लेते हैं, ठीक है ना। कुर्सोरियल को हिंदी में हम दौड़ने वाली टांगों के नाम से जानते हैं। तो हिंदी में तो कोई याद रखना है नहीं ऐसा, क्योंकि हिंदी में अगर नाम दे दिया कि दौड़ने वाली टांगे किस प्रकार के कीट में पाई जाती है, तो उसके अंदर नाम दे देंगे, तो नाम के आधार पर आप पता चल जाएगा कि सफ़ेद लड़ में पाई जाती है, कॉकरोच में पाई जाती है, टिड्डी में पाई जाती है, ग्रास ऊपर में पाई जाती है, दीमक में पाई जाती है, किसके अंदर पाई जाती है, ठीक है ना। तो वो एग्जामिनर हिंदी नाम नहीं देता, वो केवल और केवल इंग्लिश नाम देता है। इंग्लिश नाम को भी वो कन्वर्ट करके कुर्सोरियल हिंदी में लिख देता। जो कुर्सोरियल है ये अपना आप में इंग्लिश टर्म है, इसी को हिंदी में लिख देता है, तो वो इस प्रकार से लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हम भी उसी प्रकार से याद करेंगे। तो जो हमारे जो कुर्सोरियल प्रकार की जो टांगें होती है, इसको हम हिंदी में दौड़ने वाले टांगों के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, दौड़ने वाली टांगें। और जो जंपिंग टाइप की जो होती है, जंपिंग का अर्थ आप सभी जानते हैं कूदने वाली होती है, ठीक है ना। फोरेजियल प्रकार की बात करें तो फोरेजियल का इसको हम हिंदी में पराग एकत्रित करने वाली टांगों के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पराग एकत्रित करने वाली टांगों के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार आता है फोसोरियल की बात करें तो फोसोरियल का अर्थ होता है इसमें
खड्डा खोदने वाली, ठीक है ना। और उसके बाद में आता है स्टिकिंग। स्टिकिंग का अर्थ होता है चढ़ने वाली, दीवार पर हो सकता है दीवार पर चढ़ जाए, पेड़ पर चढ़ जाए, तो वो आते हैं हमारा स्टिकिंग टाइप के, यानी कि चढ़ने वाली आते हैं, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि जो कुर्सोरियल प्रकार की जो टांगें होती है ये किसके अंदर पाई जाती है। तो उसके उदाहरण के रूप में हम बात करें, जो कुर्सोरियल प्रकार की जो लेग्स होती है, टांगें जो होती है, ये पाई जाती है हमारे किसके अंदर, कॉकरोच के अंदर। किसके अंदर पाई जाती हैं, ये पाई जाती हैं कॉकरोच के अंदर पाई जाती है। केवल एक एक उदाहरण याद रखना, ज्यादा याद नहीं रखना हमको। कॉकरोच के अंदर पाई जाती हैं। और ये जो टांगे जो होती हैं कुर्सोरियल प्रकार की, ये सबसे कुर्सोरियल प्रकार की जो टांगे होती है ये सबसे साधारण प्रकार की होती है। किस प्रकार की होती है, सबसे साधारण प्रकार की होती है, सबसे साधारण प्रकार की होती है, यानी कि इसके अंदर किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन नहीं होता है। कहने का अर्थ यह है कि ये सबसे साधारण प्रकार की, यानी कि जैसे हमने बात की थी मुखांगों के बारे में, हमने चर्चा की थी, जिसके अंदर हमने देखा था बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के मुखांगों के बारे में चर्चा की थी। वो सबसे सामान्य प्रकार के मुखांग थे, सबसे पहले उनकी उत्पत्ति हुई थी। और बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप के जो मुखांग थे उन्हीं की देन है। जो दूसरे प्रकार के जो मुखांग होते हैं, जैसे हमने बात की थी च्यूइंग एंड लैम्पी टाइप के, पेयरिंग सकिंग टाइप के, रेस्पिंग एंड सकिंग टाइप के, स्पॉन्जिंग और साइपनिंग प्रकार, इनके जो 5 प्रकार के बाद में हमने चर्चा की थी, वो उन्हीं की देन है, ठीक है ना। बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप से ही उनकी उत्पत्ति हुई। उसी प्रकार जो कुर्सोरियल प्रकार की जो टांगे हैं ये सबसे साधारण प्रकार की है, और इन्हीं टांगों का मॉडिफिकेशन है। जितनी भी शेष टांगे हैं वो इन्हीं प्रकार के, इसी के मॉडिफिकेशन धीरे धीरे इनसे उत्पत्ति हुई, ठीक है ना। तो सबसे साधारण प्रकार की टांगे होती है, ये हमें याद रखना है। उसके बाद में हम चर्चा करते हैं जंपिंग प्रकार की जो लेग्स होती है ये किसके अंदर पाई जाती है। तो जंपिंग प्रकार की जो होती है ये पाई जाती है हमारे टिड्डी के अंदर। किसके अंदर पाई जाती है, टिड्डी, या ये पाई जाती है ग्रास होपर। टिड्डी और ग्रास होपर के अंदर ये पाई जाती है, ठीक है ना। 2 कीट का नाम याद रखना इसके अंदर, टिड्डी और ग्रास होपर के अंदर पाई जाती हैं। कॉकरोच जो होता है ये हमारे डिक्टियोप्टेरा ऑर्डर के अंदर आता है। टिड्डी और जो ग्रास होपर होता है ये हमारे ऑर्थोप्टेरा ऑर्डर के अंदर आता है, ठीक है ना। ये इतना याद रखना। बात करें फोरेजियल प्रकार की, बात करें तो फोरेजियल प्रकार की जो होती है ये पाई जाती है मधुमक्खी के अंदर। किसमें पाई जाती हैं, मधुमक्खी के अंदर पाए जाते हैं। जो हनी बी होती है, हनी बी के अंदर पाई जाती हैं। और हनी बी के अंदर भी आपसे पूछा जाए कि हनी बी जो एक हमारे सोशल इंसेक्ट होता है, यानी कि समाज के अंदर रहता है, जिसके अंदर अलग अलग इसकी स्पीसीज पाई जाती है। जैसे हम बात करें वर्कर होता है, इसके अंदर सोल्जर होता है। इसके अतिरिक्त हम बात करें इसके अंदर किंग होगा, क्वीन होगा। इसके अतिरिक्त हम बात करें जननक जातियाँ होंगी, तो वो अलग अलग प्रकार के अंदर इसके अंदर कास्ट पाई जाती है, अलग अलग प्रकार की जातियाँ पाई जाती हैं। तो जो फोरेजियल प्रकार की जो लेग्स होती हैं ये मधुमक्खी के अंदर जो अलग अलग प्रकार की जो कास्ट पाई जाती है उनमें किस प्रकार की कास्ट के अंदर ये लेग्स पाई जाती है, तो ये याद रखना, ये पाई जाती है श्रमिक मधुमक्खी के श्रमिक मधुमक्खी जो होती है उसके अंदर जो लेग्स पाई जाती है वो किस प्रकार की होती है, फोरेजियल प्रकार की होती है, ठीक है ना। क्योंकि जो भी मधुमक्खी के अंदर जो भी करता धरता जो भी होता है, शहद का कलेक्शन करना, चाहे मकान का निर्माण करना या फिर उनके छत्ते का निर्माण करना, कॉम का निर्माण, ये जितने भी काम होते हैं, भोजन का पता लगाना, सभी की देखभाल करना, वो जो काम होता है वो किसका होता है, श्रमिक का काम होता है, ठीक है ना। किसका काम होता है, श्रमिक का काम होता है। तो श्रमिक के अंदर किस प्रकार की टांगे पाई जाती है, फोरेजियल प्रकार की पाई जाती है। अब ये जो फोरेजियल प्रकार ये जो सभी होते हैं, इनके और अन्य नाम भी होते हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले हम एग्जाम्पल की बात करें, उसके बाद आता है फोसोरियल। बात करें जो फोसोरियल जो प्रकार की जो टांगे होती है ये पाई जाती है हमारे मॉल क्रिकेट के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाती है, मॉल क्रिकेट के अंदर पाई जाती है, ठीक है ना। किसके अंदर पाई जाती है, मॉल क्रिकेट के अंदर पाई जाती है। अब ये जो मॉल क्रिकेट होता है ये क्या करता है, खड्डा खोदता है कहीं पे, जहाँ पे भी है, चाहे मकान में रह रहा है, फसलों में, खेत पे रह रहा है, कहीं पे भी रह रहा है, तो ये क्या करता है, खड्डे खोदने का काम करता है। तो वो जो खड्डे खोदते हैं वो जो टांगे होती है वो फोसोरियल प्रकार की होती है, मॉल क्रिकेट के अंदर पाई जाती है, ठीक है ना। केवल एक एग्जाम्पल याद रखना, उसके बाद में और अगर आपको याद हो जाए तो वो आप याद करने की कोशिश करना। सबसे पहले हमें केवल एक एग्जाम्पल याद होगा, तो उसके बाद में हम धीरे धीरे और सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए जाएंगे, तो हमें और इसके अलावा और भी जो एग्जाम्पल होंगे वो याद हो जाएंगे। उसके बाद बात करें स्टिकिंग, ठीक है ना। स्टिकिंग बात करें तो स्टिकिंग जो प्रकार की जो हमारे लेग्स होती है ये पाई जाती है हमारे घरेलू मक्खी के अंदर। किसके अंदर पाई जाती हैं, घरेलू मक्खी के अंदर पाई जाती है, यानी कि हाउस फ्लाई के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाती है, ये हाउस फ्लाई के अंदर पाई जाती है, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। तो ये इसके इस प्रकार से इसके 5 प्रकार की ये टांगे होती हैं और ये इसके एग्जाम्पल है जो आपको याद रखना है। अब हम बात करें इनके फंक्शन की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको कहा था हम सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ेंगे। सबसे पहले हमने देखा इनके प्रकार देखे, उसके बाद में हमने इनके कुछ कैरेक्टर के बारे में देखा कि इसके अंदर किस प्रकार का हिंदी में इसको हम नाम से जानते हैं। उसके बाद में हमने एग्जाम्पल देखा। अब इनका हम वर्क काम की बात कर लें तो जो कुर्सोरियल प्रकार की जो टांगे होती है ये कॉकरोच के अंदर पाई जाती हैं।
इनका मुख्य काम क्या होता है, तो इनका मुख्य काम दौड़ने का होता है। और जनरली आपने जो कॉकरोच होता है उसको देखा ही होगा, वो ज़्यादातर जो कॉकरोच जो होते हैं वो एक स्थान से जब भी दूसरे स्थान पर जाएंगे तो वो फटाफट से दौड़ कर जाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो फटाफट से वो दौड़ कर जा रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भाग कर जा रहा है, उसके लिए जो मदद करने के लिए जो जिम्मेदार कारक है वो कौन से हो जाएगी, इसकी टांगें होती है, जो फटाफट से वो दौड़ कर चला जाता है, ठीक है ना। इसका मुख्य कार्य ये होता है दौड़ने के लिए काम आता है, ठीक है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। उसके बाद आता है जंपिंग टाइप की जो होती है, ये जनरली किस में पाई जाती है, टिड्डी के अंदर और ग्रासहॉपर के अंदर पाई जाती है। और ये जो टिड्डी है, जो ग्रासहॉपर जिसको हम फड़का के नाम से भी जानते हैं, इसको आपने खेतों में जनरली सभी ने देखा होगा। जब भी हम खेतों या कभी कभी हमारे घरों के आसपास भी आ जाते हैं, तो ये एक जगह बैठे रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, कूद कर एक जगह से दूसरे स्थान पर जाते हैं, यानी कि एक जगह से कूद कर वो लगभग 2 फीट 1.5 फीट ये आगे एक साथ में कूद जाते हैं। तो वो जो उसके पीछे जो कूदने के लिए जो जिम्मेदार कारक होता है वो कौन से होते हैं, जंपिंग टाइप की इनकी जो ये टांगें होती है वो जिम्मेदार होती है। और इनका जो फीमर और टिबिया होता है वो काफ़ी मजबूत होता है, इसी की वजह से कूद पाती है, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। और जनरली हम गांव की भाषा में इसको राम जी का घोड़ा के नाम से भी जानते हैं। आपने सुना होगा राम जी का घोड़ा। जो ग्रासहॉपर टिड्डी होते हैं इसको हम कॉमन रूप से गांव में टिड्डी विड्डी इसको ग्रासहॉपर के नाम से इसको हम जनरली पुकारते नहीं, हम इसको गांवों के अंदर राम जी का घोड़ा के नाम से पुकारते हैं। तो जैसे राम जी का घोड़ा होता है, तो राम जी का घोड़ा क्या करता है, कूद के जाता है, तो वो जो टांगे पाई जाती है तो जंपिंग टाइप की पाई जाती है। तो प्रश्न हो सकता है कि एग्जामिनर आपको लोकल लैंग्वेज में पूछ लिया जाए कि जो राम जी का जो घोड़ा होता है उसके अंदर किस प्रकार की टांगे पाई जाती है, तो वो पाई जाती है हमारे जंपिंग टाइप की पाई जाती है, ठीक है ना। तो उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है फोरेजियल प्रकार की। फोरेजियल प्रकार को हम इंग्लिश में इसको किस नाम, सॉरी हिंदी में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो पराग एकत्रित करने वाले, ठीक है ना, पराग एकत्रित करने वाले। और पराग जनरली कौन एकत्रित करता है, ये सभी जानते हैं, मधुमक्खियां एकत्रित करती है पराग। जो परागकण होते हैं उनको कौन एकत्रित करता है, मधुमक्खियां करती है। तो अब इनकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, जो फोरेजियल जो प्रकार की जो लेग्स होती हैं, इनका जो फीमर और जो टिबिया होता है, फीमर और टिबिया पर क्या होता है, एक हेयर जैसी संरचना पाई जाती है, यानी कि हम कह सकते हैं एक रूप से जो इसका जो फीमर और टिबिया जो होता है इसके ऊपर एक जाल जैसी संरचना पाई जाती है। और वो जाल जैसी जो संरचना होती है उसके अंदर छोटे छोटे बाल सदृश संरचना पाई जाती है। वो क्या करते हैं, जैसे ही मधुमक्खी किसी फूल के ऊपर मकरंद लेने के लिए बैठती है, उसका जो रस होता है, शहद जो होता है, उसको वो जो रस जो होता है उससे फूल को वो जैसे खींचती है, तो उसकी टांगों के अंदर जो वो विशेष प्रकार की जो जालनुमा संरचना पाई जाती है, उसके अंदर वो जो परागकण होते हैं पुष्प के ऊपर जो पाए जाते हैं परागकण, वो उस जाल के अंदर फंस जाते हैं। और जैसे ही वो उड़कर दूसरे पुष्प पर जाती है, तो वो वहाँ से परागकणों को ले जाकर उस पुष्प का जो वर्तिकाग्र होता है वहाँ पर डाल देती है। और उस पुष्प के वर्तिकाग्र जो परागकण होते हैं उनको वापस से अपने जाल में फंसाकर दूसरी जगह चली जाती है। तो इस प्रकार से ये पोलिनेशन में भी सहायता करती है। तो इसका मुख्य कार्य ये होता है कि फोरेजियल प्रकार की जो लेग्स होती है वो किसके अंदर पाई जाती है, मधुमक्खी के अंदर पाई जाती है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है, क्योंकि पृथ्वी पर लगभग मान के चलिए जितने भी इंसेक्ट है उसमें से 70% जो पोलिनेशन जो परागण की जो क्रिया होती है, पोलिनेशन की जो क्रिया होती है फसलों के अंदर, वो उसके पीछे जो जिम्मेदार कारक है वो कौन हो जाएगा, मधुमक्खी हो जाएगा। और मधुमक्खी की वजह से ही अगर मधुमक्खियाँ पृथ्वी के अंदर समाप्त हो जाएगी तो ये मान के चलिए कि जो मानव जाति है या फिर हम कह सकते हैं जो जितने भी जंतु हैं उनके विलुप्ति होने का बहुत बड़ा कारण बन सकते हैं। क्योंकि मधुमक्खियाँ लगभग 70 से 75% जो फसलों के अंदर जो परागण के लिए जो जिम्मेदार जो होते हैं वो मधुमक्खियाँ होती हैं। इन्हीं की वजह से परागण हो पाता है। अगर यही समाप्त हो जाएगी तो मानव जाति है वो भी धीरे धीरे बिल्कुल विलुप्त हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद आता है फोसोरियल, मैंने बता दिया खोदने का काम करते हैं। और स्टिकिंग क्या करती है, ऊपर चढ़ने का काम करती है। जैसे आपने हाउस फ्लाई को, घरेलू जो मक्खी होती है उसको आपने देखा होगा, वो क्या करता है कहीं पे भी बैठ जाती है और धीरे धीरे ऊपर चढ़ती रहती है इस प्रकार से। तो वो स्टिकिंग प्रकार की जो लेग्स होती है उसी की वजह से चढ़ पाती है, ठीक है ना। तो इतना बताने का मेरा उद्देश्य है कि केवल और केवल आपको आसान भाषा में सरल तरीके से आपको चीज़ें याद हो जाए। बाकी आप ये सारी चीज़ें बुक से भी देख सकते हो। बुक के अंदर भी एज इट इज ऐसे कैसे लिखा हुआ है कि स्टिकिंग टाइप की जो होती है वो हमारे घरेलू मक्खी में पाई जाती है, जंपिंग टाइप की होती है जो कॉकरोच के अंदर, सॉरी ये हमारे ग्रासहॉपर टिड्डे के अंदर पाई जाती है। लेकिन उनको एक्सप्लेन करने वाला अगर सही से मिल जाए तो हमारी चीज़ें वो आसानी से समझ में आ जाते हैं, ठीक है ना। इसको फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद में 2-3 जो लेग्स बची हुई उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब थोड़ा और हम नेक्स्ट लेवल की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारे टांगों का जो प्रकार आ जाएगा वो 2 प्रकार हो रहे हैं, उसके बारे में हम देख लेते हैं। उसके बाद में हमारे जो लेग्स हैं वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। अगला हो जाएगा इसके अंदर नंबर 6 पर हो जाएगा इसके अंदर
नेटेटोरियल प्रकार की टांग है, ठीक है ना। और नंबर 7 पर आ जाएगा हमारे इसके अंदर नंबर 7 पर आ जाएगा रेप्टोरियल प्रकार की, ठीक है ना। ये 2 प्रकार और इम्पोर्टेंट है। वैसे बुक के अंदर कई सारे प्रकार की दे रखे हैं, लगभग उसके अंदर 11 प्रकार की दे रखे हैं, लेकिन हमें केवल और केवल वही पढ़ना है जो केवल एग्जाम पर्पज की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। बाकी आप कुछ चीज़ें आप बुक से देख लेना, क्योंकि सारी चीज़ें यहाँ पर बताना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो हम बात करें नेटेटोरियल जो प्रकार की जो लेग्स होती हैं, इनकी क्या विशेषता होती है, तो ये मुख्य रूप से इसको हम हिंदी में तैरने वाली टांगों के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तैरने वाली टांगों के नाम से जानते हैं। और जो रेप्टोरियल प्रकार की जो होती है, इसको हम हिंदी में इसको शिकार पकड़ने वाली के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? शिकार पकड़ने वाले, ठीक है ना। जो ऐसी टांगे जो क्या करते हो, शिकार को पकड़ने में मदद करती हैं, उन्हें हम रेप्टोरियल के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो बात करें नेटेटोरियल जो प्रकार की जो लेग्स होती हैं, ये किस कीट के अंदर पाई जाती हैं, तो ये हमारे पाई जाती हैं जाइंट वाटर बग के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाती है? जाइंट वाटर बग के अंदर पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाती है? जायंट वाटर बग के अंदर पाई जाती हैं। इनकी ये जो टांगें होती है क्या करती है, तो ये जो जायंट वाटर बग जो इंसेक्ट होता है, इनको क्या करते हैं? पानी के अंदर तैरने में सहायता प्रदान करते हैं। यानी कि जैसे अगर ये पानी में जाते हैं तो पानी में क्या करते हैं? इनको तैरने में सहायता प्रदान करती है। तो इस प्रकार की टांगों को हम नेटेटोरियल प्रकार की लेग्स के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल याद रखना, जायंट वाटर बग, इसके नाम से स्पष्ट है कि नेटेटोरियल का जो अर्थ होता है वही क्या होता है? पानी से रिलेटेड होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर वाटर आ रहा है, तो आपको दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर आप इसको आसानी से याद रख सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद में आता है रेप्टोरियल प्रकार की जो लेग्स होती है, ये पाई जाती है हमारे मैनटिड्स के अंदर। किस में पाई जाती हैं? ये पाई जाती है हमारे मैनटिड्स जो एक इंसेक्ट होता है उसके अंदर ये हमारे पाई जाती हैं। रेप्टोरियल प्रकार की जो लेग्स होती है ये हमारे मैनटिड्स के अंदर पाई जाती हैं, ये हमें याद रखना, ठीक है ना। बाकी इसी के साथ में हमारे जो लेग्स के जो टाइप्स है वो कंप्लीट होते हैं। एक बार हम फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। आज के सेशन में हमने किसके बारे में चर्चा की, तो सबसे पहले हमने थोरेक्स के बारे में देखा था, यानी कि जो थोरेक्स की जो नॉर्मल जो फीचर होते हैं उन सभी के बारे में हमने चर्चा की थी। और तुलना की थी हमने हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर से की। हाइमेनोप्टेरा ऑर्डर के अंदर हम जो थोरेक्स होता है वो और एब्डोमेन आपस में मिल जाते हैं, उसको हम किस नाम से जानते हैं, और उसकी क्या विशेषता होती है, उसको जो एब्डोमेन होता है उसको किस नाम से जानते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में इसके जो नॉर्मल जितने भी फीचर थे उनके बारे में हमने चर्चा की थी। उसके बाद में हमने जो थोरेक्स के अंदर पाए जाने वाले उपांग 2 प्रकार के देखे, एक तो हो जाएगा हमारा टांगे और एक हो जाएगा पंख। उसके बाद में हमने टांगों के बारे में देखा कि टांगे कितने खंड युक्त होती है, वो खंडों के नाम देखे, और उन खंडों के अंदर और कितने खंड होते हैं उन सभी के बारे में हमने देखा था। उसके बाद में हमने चर्चा की थी स्ट्रक्चर की, जिसमें हमने टांगों का जो भाग होते हैं उनकी स्ट्रक्चर देखी। उसके बाद में हमने टांगों के प्रकार देखे, जिसमें हमने 7 प्रकार की टांगों के बारे में देखा था। कौन कौन सी? सबसे पहले हमने कुर्सोरियल प्रकार की देखी थी, जो क्या करती हैं? हमारे दौड़ने वाली होती है, जो कॉकरोच के अंदर पाई जाती है। दूसरी होती है जंपिंग टाइप की होती है, जो क्या करती है? कूदने वाली होती है। ये हमारा राम जी का घोड़ा हो गया, फिर टिड्डी हो गई, या फिर ग्रास ऊपर के अंदर पाई जाती है। नंबर 3 हमने फोरेजियल प्रकार की देखी, जिसको हम हिंदी में पराग एकत्रित करने वाली टांगों के नाम से जानते हैं। और ये हमारे मधुमक्खी के अंदर पाई जाती है, जो मुख्य रूप से श्रमिक मधुमक्खी के अंदर पाई जाती है। उसके बाद में हमने स्टेकिंग टाइप की देखी, जो क्या करती है? चढ़ने वाली होती है, जो हमारे घरेलू जो मक्खी होती है उसके अंदर पाई जाती है। उसके अंदर बाद में हमने फोसोरियल प्रकार की देखी, जो क्या करती है? खोदने का काम करती है, तो वो जो होती है वो हमारे मोल क्रिकेट के अंदर पाई जाती है। नंबर 6 पर हमने नेटेटोरियल प्रकार की देखी, जो तैरने वाली टांगे होती है, जो जाइंट वाटर बग के अंदर पाई जाती है, जो तैरने में सहायता प्रदान करती हैं। और उसके बाद में हमने लास्ट में हमने देखा था रेप्टोरियल प्रकार के जो पाए जाते हैं हमारे ये पाए जाते हैं हमारे मैनटिड्स के अंदर पाए जाते हैं। ये हमारे साथ हमने ये लेग्स के बारे में हमने चर्चा की थी। इसके अतिरिक्त और कई सारी होती है, लगभग 5-6 प्रकार की और होती है, वो आप बुक से देख लेना। यहाँ पर मैंने केवल और केवल जो एग्जाम पर्पज की दृष्टि से इंपॉर्टेंट उन्हीं के बारे में हमने चर्चा की थी। और उसके बाद हम नेक्स्ट हमारे जो उपांग आ जाएगा वो हमारा आएगा विंग्स आएगा। तो विंग का थोड़ा हम इंट्रो देख लेते हैं, पंखों का हम थोड़ा इंट्रो देख लेते हैं कि उसके अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी होगी, ठीक है ना। तो इसको फटाफट से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे लेग्स हो गए, उसके बाद में आएंगे हमारे विंग्स, ठीक है ना। कौन आएगा? पंख।
बात करें पंखों की, तो पंखों के लिए आज हम केवल और केवल इसके अंदर केवल टॉपिक के नाम देखेंगे कि इसके अंदर हमें पंखों के अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती है, और उनके बारे में मैं थोड़ा बहुत आपको ऐसे ही इस बोल के बता दूंगा, ठीक ना। इसके बाद में नेक्स्ट सेशन में हम जो पंख है इनके बारे में विस्तार से एनालिसिस करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर बन सकती है, ठीक है ना। तो सबसे पहला आता है हमारे पंख के अंदर आएगा, जो पहला जो पॉइंट आएगा वो आएगा इसके अंदर आ जाएगा हमारे विंग मार्जिन, ठीक है ना। विंग मार्जिन क्या होता है। नंबर सेकंड आएगा हमारे विंग एंगल के बारे में देखेंगे। नंबर थर्ड हो जाएगा हमारे इसके अंदर विंग वेंस हो जाएगा, यानी कि कौन कौन सी इसके अंदर सिराएं होती हैं उनके नाम देखेंगे। उसके बाद नंबर फोर्थ आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा विंग वेनेशन, ठीक है ना। वेनेशन क्या होता है अभी थोड़ी देर बाद में हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ विंग। उसके बाद हम देखेंगे इसके अंदर नंबर 6 पर हम देखेंगे क्रॉस विंग, क्रॉस विंग के बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। क्रॉस विंग्स के बारे में चर्चा करेंगे। और नंबर 7 पर आ जाएगा हमारे इसके अंदर मॉडिफिकेशन पार्ट ऑफ विंग्स, ठीक है ना। ये 7 टॉपिक के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मैं आपको ऐसे ही इनके बारे में थोड़ा इंट्रो बता देता हूँ। जो मार्जिन होते हैं, ये जो विंग मार्जिन 3 प्रकार के होते हैं, और विंग एंगल जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। इनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, एक्स, वाई और जेड, इस प्रकार के अलग अलग नाम से जानते हैं। विंग वेन्स की बात करें तो हम इसका क्लासिफिकेशन देखेंगे, जिसके अंदर हम 2 क्लासिफिकेशन देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे काम स्टोक और निदम का देखेंगे। सर्वव्यापी होता है, सभी कीटों के लिए दिया गया था। और इसके बाद में हम देखेंगे एक अलग वैज्ञानिक का देखेंगे जो लगभग 91 के आसपास दिया था, उनका एक क्लासिफिकेशन देखेंगे जो न्यूरोप्टेरा और जो ऑर्डर होता है उसके ऊपर दिया गया था। यानी न्यूरोप्टेरा ऑर्डर के अंदर जो इंसेक्ट पाए जाते हैं उसके ऊपर जो पंख होते हैं उनके आधार पर दिया गया था। तो विंग वेनेशन के अंदर देखेंगे जो काम स्टोक और जो निधन है इनके द्वारा जो सिराओं का जो वर्गीकरण किया गया था वो लगभग 8 प्रकार की सिराओं के बारे में बताया गया था, जिसके अंदर बताया गया था कोस्टा, सब कोस्टा, मीडियम कोस्टा, सब कोस्टा, रेडियस, मीडियस और क्यूबिटस। उसके बाद में एनल आ जाता है। तो ये इस प्रकार से, उसके बाद में एनल भी फिर 3 प्रकार का अलग होता है। उसके बाद में आ जाता है लास्ट हमारा क्रॉस विंग्स आ जाता है, ठीक है ना, वो आ जाता है। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे विंग वेनेशन, यानी कि जो ये हमारे विंग वेन या जो मैंने अभी आपको 7-8 जो सिराओं के नाम बताए थे, इनके स्ट्रक्चर किस प्रकार की है पंख के अंदर, तो उन सभी को हम स्ट्रक्चर के रूप में देखेंगे। वो आ जाएगा हमारे विंग वेनेशन, ठीक है ना। विंग वेनेशन की डेफिनेशन क्या होती है, तो इसको हिंदी में हम पंख सिरा विन्यास के नाम से जानते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, पंखों के अंदर उपस्थित सिराओं का आपस में सिराओं का विस्तार या सिरा तंत्र को क्या कहते हैं, हम विंग वेनेशन या पंखों का सिरा विन्यास के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ विंग, जो मैंने आप स्टार्टिंग में बताया था, जब हम थोरैक्स के बारे में देखा था हमने, तब मैंने बताया था 2 प्रकार के होते हैं विंग, एक होता है फोर विंग और एक होता है हमारे हाइंड विंग। अब उनके अंदर स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, उनके किस प्रकार के कीट के अंदर किस प्रकार के पंख पाए जाते हैं, उनके किस नाम से जाना जाता है, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में क्रॉस विंग के बारे में देखेंगे, यानी कि जो आड़ी सिराएं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, यानी कि जो हमारे विंग वेनेशन होगा, विंग वेनेशन के अंदर सिराएं इस प्रकार से इसके अंदर फैली रहेगी, ठीक है ना। तो अब ये समानांतर हॉरिजॉन्टल विंग्स हो जाएगी। तो अब इनको काटने वाली कौन कौन सी सिराएं, यानी कि इनको आपस में इस प्रकार से जोड़ने वाली कौन कौन सी सिराएं होती है, उनको बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उनको हम क्रॉस वेन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर जो छोटी छोटी जानकारी वो भी देखेंगे हम। उसके बाद में आता है मॉडिफिकेशन पार्ट ऑफ विंग्स, यानी कि इनका पंखों का जो रूपांतरण होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो उसके अंदर लगभग 6 से 7 प्रकार के मॉडिफिकेशन या रूपांतरण होंगे, जिसके अंदर टेगमिना क्या होता है, हल्टर क्या होता है, शूडो हल्टर क्या होता है, इलाइटर क्या होता है, इन सभी के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल हमारे पंखों के बारे में जो हमें विस्तार से पढ़ना है वो सारे टॉपिक के नाम मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट सेशन में हम इनको डिटेल से एनालिसिस करेंगे। और आज के सेशन हम यही कंप्लीट करते हैं। अगर आज सेशन आपको अच्छा लगा तो अपने साथियों के साथ में से अधिक शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर इसी उम्मीद, इसी जोश और इसी उमंग के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।